महाराष्ट्र के खासकर मुंबई के हमारे एमएमआरडी एरिया, थाना वेना, सब भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, अमरनाथ, नवी मुंबई, ये सब जगह के उत्तर भारतीयों से आज मैं एक अलग उनको मैं शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और उनके एक सामूहिक निर्णय, जिस निर्णय का ये खासियत ये है कि ऐसा कोई लीडर नहीं है, एक भी उत्तर भारतीय लीडर ऐसा नहीं है कि जब जो सब ये उत्तर भारतीय उनको बांध के रख सके, जोड़ के रख सके, उनका सामुदायिक एक मत या मन परिवर्तन कर सके या उसको एक आकार दे सके। एक भी नहीं। घूम रहे हैं इधर उधर अभी कृपाशंकर वगैरह वगैरह, मगर वो कोई असर नहीं उसका। मगर अंदर से जो आवाज आ रही है, उसकी लोग सुन रहे हैं और एक ऐसा सहयोग है कि हर एक के अंदर की, हर एक उत्तर भारतीय, ये हिंदी चैनल है इसलिए मैं आप उत्तर भारतीयों में बहुत लोकप्रिय चैनल है मुद्दा भारत का। आप सोचेंगे नहीं इतना लोकप्रिय है। 1 लाख सब्सक्राइबर वगैरह छोड़ो, मगर मैं जहां भी जाता हूं और जहां भी उत्तर भारतीय रिक्शा वाला हो, टैक्सी वाला हो, दुकानदार हो, कर्मचारी हो, कामगार हो, मैं देखता हूं कि उत्तर भारतीय अगर है तो वो मुझे बोलता है, अरे थते साहब आपको हमने देखा है, हमने आपको मुद्दा भारत का पे देखा है। तो मुद्दा भारत का एक ऐसा माध्यम है जो उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व करता है। ये सिंबल है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का सिंबॉलिक लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है उनका, मगर उन सबका उत्तर भारतीयों का मुंबई के, महाराष्ट्र के एक चैनल है जिसका नाम है श्यामगिरी साहब का मुद्दा भारत का। तो मुद्दा भारत का के माध्यम से मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं पूरे उत्तर भारतीय समाज के साथ बात कर रहा हूं, पूरे उत्तर भारतीय समाज के साथ रहा, और मैं आपके इस निर्णय से जो करीबन 90% ऑफ द नॉर्थ इंडियंस, इसमें बिहार आया, उत्तर प्रदेश आया, पूरा जिसको हम उत्तर भारतीय कहते हैं वो सब आ गए। उनको मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उनका। और इसका कारण एक ये तो है कि मैं खुद फडणवीस साहब और शिंदे साहब का मित्र ही बोलूंगा। वो भी बोलते हैं कि आप हमारे लिए पत्रकार नहीं है, हमारे मित्र हैं, दोनों बोलते हैं। मेरा सौभाग्य है कि दोनों को लगता है मेरे बारे में अपनापन, और उसी तरह से वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह ही मेरे से सब संबंध रखते हैं, एक स्नेह संबंध रखते हैं। तो मुझे भी लगता है कि मेरे जो ये 2 मित्र हैं, फडणवीस साहब, शिंदे साहब, वो संयोगवशात, भाग्यवशात एक साथ है। तो उनका साथ आप दें, जो उत्तर भारतीय 90% है, जिनके मन में यही है भावना कि भाई हमारे, आज उत्तर भारतीयों की मेन समस्या क्या है दोस्तों? मैंने आपको उस दिन उत्तर भारतीयों के बारे में एक वीडियो बनाया कि उत्तर भारतीय बाहर से आके यहाँ पे कैसे सक्सेस हो जाते हैं, यशस्वी कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। और मराठी आदमियों को भी जब मैं, आप पूछो किसी को, जब व्याख्यान देने जाता हूं, कहीं पे मैं एड्रेस करता हूं, तो उनको बोलता हूं कि उत्तर भारतीयों से आप मेहनत सीखो, उत्तर भारतीयों से आपको लॉयल्टी भी सीखनी चाहिए, निष्ठा, जहां पे काम पे निष्ठा है, काम में कसूर नहीं करेंगे, और एक अपना मर्यादा का वो पालन भी करते हैं। शायद ही कोई उत्तर भारतीय, लाखों में एक ऐसा निकलेगा कि जो पंगा लेगा, किसी से दुश्मनी करेगा, उसको सताएगा। नहीं, वो बोलते हैं हम हमारा बिजनेस करते हैं, हमारा जो भी छोटा मोटा बिजनेस है, मोटा हो छोटा हो, उसकी भावना यही रहती है कि बस हमारी एक ही, दूसरे भाषाओं के लोगों से एक ही इच्छा विनती है कि
हम घुल मिल गए हैं। शक्कर जिस तरह दूध में मिक्स हो जाती है, उस तरह से हम आपके समाज में मिक्स हो गए। हम उत्तर भारत से आए हुए हैं, मगर अभी हम मराठी शायद नहीं होंगे क्योंकि हमारी मातृभाषा मराठी नहीं है, मगर फिर भी हम महाराष्ट्रीय है कि नहीं? आप उत्तर भारतीय जो है वो आज, अरे कई तो पीढ़ियों से यहाँ पे है, पीढ़ियों से। और जो भी आता है, ये महाराष्ट्र की भी एक विशेषता आपको मान्य करनी पड़ेगी, यहाँ जो आता है वो यहाँ का हो जाता है। यहां से आके वापिस उत्तर भारत में गए हुए लोगों की संख्या क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उनको ये राज्य अपना लगता है और ये राज्य भी उनको अपनापन देता है, अपने में समाविष्ट कर लेता है। यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटी मराठी मानुष को है, उतनी ही संधि, अवसर, अपॉर्चुनिटी उत्तर भारतीयों को भी। तो आप जो मेहनत करते हैं उसकी मैं दाद देता हूं। और थोड़ा हिंदुत्ववादी हूं, इसलिए आपको ये भी बता देता हूं। और जो हमारे नेता हैं बीजेपी के, शिवसेना के भी, मगर बीजेपी वालों को बोलता हूं ज्यादा करके, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं हमेशा। मैं उद्धव और राज को भी बोला हूं, ये मेरे उनके भी संबंध है। उद्धव के डायरेक्ट नहीं है, पहले थे, पहले बहुत थे। अभी राज के अपने संजय राउत के थ्रू मैं उसको भी बोलता हूं। मैंने अभी उनको मैसेज दिया है, ये जो चल रहा है ना सब उनका उत्तर भारतीयों के खिलाफ, तो मैंने उद्धव और राज को, मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं ना आपको, मैसेज दिया है, राज को भी दिया है, उद्धव को दिया है, कि अगर आप उत्तर भारतीयों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, अभियान चलाएंगे और बखेड़ा पैदा करेंगे और ऐसे हालात करेंगे कि यहां पे उत्तर भारतीयों का रहना जीना मुश्किल हो जाएगा, तो सुनो उद्धव, सुनो राज, सुनो। जहां भी मैंने देखा है, वो दुकान में हो, किसी स्टोर में हो, मॉल में हो, ये सर्विसेज में हो, जोमेटो से ऐसी सर्विसेज में हो, कहीं भी जहां जहां पे उद्धव और राज की वजह से परेशान उत्तर भारतीयों ने वहां की रिक्शा से लेके नौकरी छोड़ी है, वो नौकरी याद रखो मुसलमान युवाओं ने ले ली है। तो आप उत्तर भारतीयों को, जो हिंदू हैं, वो हिंदुत्ववादी है, भगवान पे भरोसा रखते हैं, भगवान को मानते हैं। अरे राज साहब, आप हिंदू होने के बावजूद और हिंदुत्व की भाषा करने के बाद, पर से वो आपकी महामुलाकात में टीवी पे बोल गए कि देवी और देवता है कि नहीं, क्या पता। ये उत्तर भारतीय समाज, आपकी उनके मुंह से ऐसी बात नहीं निकलेगी कि है कि नहीं पता। वो विश्वास करते हैं, वो खरे हिंदुत्ववादी है। तो आप जब उत्तर भारतीयों के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं, तो एक तरह से वो हिंदू उत्तर भारतीयों के खिलाफ हो जाती है, जिसका फायदा मुसलमानों को होता है। ये मैं, मेरा निजी ओपिनियन है, वो बता रहा हूं, पॉलिटिकल प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूं। मगर उत्तर भारतीयों से दुश्मनी, इसका मतलब मुस्लिमों से तुम उनको अवसर दे रहे हो घुसने का, ये समझ में नहीं आता है। मगर उत्तर भारतीय समझ गए हैं, इसीलिए वो संरक्षण देना। आज सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? संरक्षण, प्रोटेक्शन, हित संबंधों की, उनके जीवित की, मालमत्ता की रक्षा। वो करने वाले कौन है? वही ये दो, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है। इसलिए उनके पीछे उत्तर भारतीय है। और इनके पीछे क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उत्तर भारतीय समाज को अगर किससे है, तो यही दो, इन्हीं दोनों से है। उद्धव और राज से उत्तर भारतीयों को खतरा है। जो इस खतरा ये समझ नहीं पाए, वो पागल है, और वो पागल ही महाआघाड़ी के साथ जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस अलग से लड़ रही है, मगर गठबंधन तो उनका महाआघाड़ी का है, बाद में एक होने वाले हैं। अभी वो दिखा रहे हैं कि हम नहीं है साथ में मुसलमानों के वोट लेने के लिए। मगर उत्तर भारतीयों को सही न्याय अगर कोई दिला सकता है, तो फडणवीस और शिंदे ही दिला सकते हैं। और उनके ऊपर अन्याय कोई कर सकता है, शोषण कर सकता है और जीवित को खतरा कर सकता है, तो वो है ठाकरे। और ठाकरे को बाद में साथ होने वाली कांग्रेस। तो मुझे अभिनंदन करना है 90% उत्तर भारतीयों का, और मैं चाहता हूं वो 90% 100% कर दे। धन्यवाद।